इधर आए, ये है लैंड, क्या है बच्चों बताओ मेरे भाई, वजन किस साइड पे आना है यार, लैंड पे डेप्रिसिएशन तो होती नहीं है, तो फिर एक ही चीज है। अच्छा वजन किधर आना है, वजन बताएगा एडिशन है या डिलीशन है। यह है मेरे भाई डिस्पोजल, क्या है 6, यह है डिस्पोजल। ओके सर, इसकी मदद से कुछ आएगा, कैश तो आ ही नहीं सकता, हमें तो कैश चाहिए। टी अकाउंट से कभी कैश भी आया है, एसेट के टी अकाउंट से कभी कैश आया भाई, और नहीं आया ना, बताओ क्या करूं अब यार। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना मेरे भाई, हमेशा याद रखना। किधर गया, ओहो ये तो बच्चों हमेशा याद रखना, आपके पास ना तीन चीजें हैं, तीन में से दो होंगी तो तीसरी बैलेंसिंग आएगी ना जी। अब देखो ये कैसे कैसे घुमा रहे, कभी प्रॉफिट और लॉस देके कैश, कभी कैश देके और प्रॉफिट और लॉस देके बुक। देखो आप दिमाग थोड़ा, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, ये ऑटोमेटिकली आपका रट्टा लग जाना है। रट्टा नहीं लगना, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाने हैं, बार बार सवाल करके, बार बार सवाल करके, बार बार सवाल करके। बताओ बच्चों ये कहां से आया वर्किंग नंबर, अब ये उसने नहीं बताया, आपने खुद निकाल लिया, ये वर्किंग कौन सी है, कितना भैया। ओके सर, बताओ ये बैलेंसिंग कितना आएगा। जी 6, जी यार ये देखो, ये लैंड के अंदर ऑलरेडी हमने लिख दिया, ये प्रॉफिट और लॉस गेन हमने ऑलरेडी लिख दिया। कैश 754 से मेरे भाई जी इधर आएंगे जी, प्लस कर देंगे इधर 754 वर्किंग बता दें, बताएं जी टोटल कैश कितना आया जी पीपी से। अच्छा आप लैदा लैदा भी कर सकते हैं, 78814 कैश की आनिया या जानिया, आनिया, शाबाश। ये वाला काउंट हो गया, ये वाला हो गया, बिल्डिंग पे आ जाएं भाई, बिल्डिंग पे आ जाएं। इधर देखो भाई, इधर इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन 60 रुपए की उसने खुद बताई थी, इस अकाउंट में आए। बहुत तवज्जो से बात सुननी है भाई, इधर देखो ना, तवज्जो से बात सुननी है आपने, सुने सुने ना, बात तो सुन लें। इधर देखें भाई, एक ये चीज, एक ये चीज, एक ये चीज, एक ये चीज, अब फोकस चाहिए आपका, फोकस चाहिए राफे। इधर देखो भाई, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो यार, ये है डिस्पोजल, क्या है बच्चों, मुझे बताएं कहां से पता चलेगा डिस्पोजल है बिल्डिंग में या नहीं, गेन और लॉस से, वो तो नहीं है, इसका मतलब है डिस्पोजल नहीं है इस क्वेश्चन में। अब दो चीजें रह गई, डेप्रिसिएशन या एडिशन। मेरे भाई आप मुझे बताएं वजन किस साइड पे आ रहा है, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट साइड पे। अच्छा ठीक है, इस पर डेप्रिसिएशन नहीं है, हाँ ये देखें इधर होगा ना, हाँ ये देखें भाई, प्रॉफिट और लॉस में जाओ, प्रॉफिट और लॉस में डेप्रिसिएशन 230 की है, कितने की है, उसने बताया है एडिशनल इंफॉर्मेशन के, इसमें से इक्विपमेंट, इक्विपमेंट की कितनी है, बाकी ये क्या है बिल्डिंग, इसकी कितनी होगी। अच्छा यार मुझे कैसे पता चला कि यार कोई रोला है, बताओ कैसे पता चला, नहीं पता कैसे चला यार। देखो मेरी बात सुनो बच्चों, थोड़ी सी ना लॉजिकल बातें भी समझते हैं, सुनो सुनो, रट्टा नहीं लगाते, समझते भी हैं चीजों को। यार बिल्डिंग है, कैसे हो सकता है कि यार डेप्रिशिएबल एसेट और डेप्रिसिएशन ना हो, हाँ ये तो पॉसिबल है कि एडिशन ना हो, ये पॉसिबल नहीं है कि डेप्रिसिएशन ना हो। इसलिए मुझे पता चला यार सवाल में कोई रोला है, कुछ मसला है, क्या है बच्चों, दया कुछ तो दाल में काला। अच्छा इधर आओ, बताओ ये कितना मेरे भाई जी, आप मुझे बताओ एडिशन बैलेंसिंग आ जाएगी सर कितनी, 500। अब मुझे बताओ इधर, ये इधर इधर कैश, कैश वाली एडिशन ही है ना, ये कैश ही होगा ना बैलेंसिंग, क्या बच्चों, मैं आपके समझने के लिए दो दो चीजें लिख रहा हूं, कैश भी लिख रहा हूं, एडिशन भी लिख रहा हूं, बात समझे हैं। इधर देखें भाई, बिल्डिंग डेबिट और कैश कितने से, एडिशन इन पीपी, अगर कोई और एडिशन हुई इक्विपमेंट में तो वो भी देख लेते हैं ना एक ही दफा। ये वाला अकाउंट बैलेंस हो गया भाई,
इक्विपमेंट के बारे में क्या ख्याल है, इक्विपमेंट के बारे में जी? डेप्रिसिएशन आ गई, बताएं जी। अगर कोई वजन वजन आ रहा है जी किस साइड पे, तो फिर इसका मतलब एडिशन ही होगी ना। अच्छा, इसको ये नहीं समझना कि ये पेएबल वाली है भाई, अगर ये समझोगे तो फिर तो क्वेश्चन ही, मकसद ही फोत हो गया ना कैश फ्लोज का जी। सर इसका मतलब है कैश फ्लो के क्वेश्चंस में कोई एडिशन भी पेएबल नहीं होगी। हो सकती है, वो खुद बताएगा भाई जी। कितना यार, 1, एडिशन कितनी 1, कैश आया या गया, कितना हो गया जी? ये थी वर्किंग 4 और ये क्या है, टोटल बताओ भाई, टोटल 6। जी ओके जी। बस बस भाई ना करो ना बातें, इधर रफे ना करो, फिटो पार्टी इधर देखो ना यार, इधर देखो, छोड़ो। अच्छा ये लॉन्ग टर्म लोन के बारे में बता दें जी। अच्छा इधर मैंने रेफरेंस नहीं दिया था, लॉन्ग टर्म लोन और ये कैश का रेफरेंस भी तो था ना भाई, ये वो था ना, वो जो लॉन्ग टर्म लोन ऑनर घर से पैसे, ये वो था ना, मुझे याद नहीं रहा रेफरेंस का, बताएं जी। किधर जी? अच्छा एंड पे एक दफा बता दीजिएगा अभी, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा इधर आए भाई, इधर आओ इधर यार, बस करो वैस, बस करो ना यार, क्या एक दफा कहते हैं ना, बार बार तो ना करो तंग जी। इधर आओ, ये लॉन्ग टर्म लोन बताओ जी जल्दी से, शाबाश। किस साइड पे वजन आएगा जी? अमाउंट बताओ। 75 जी। बताएं ये क्या होगा जी? ये कोई लायबिलिटी अब कोई और पे कर दी हो, और लोन प्रीपे कर दिया, तो ये भी क्या होगा बच्चों, कैश बैलेंसिंग, यानी लॉन्ग टर्म लोन डेबिट कैश कितने से क्रेडिट बच्चों, ये नहीं, फिर इसको सही कर लेना। ये लॉन्ग टर्म लोन की जो रीपेमेंट है मेरे भाई, ये ऐसे आएगी 100 प्लस, हाँ इसका रेफरेंस देना, इसका रेफरेंस दे, वर्किंग नंबर, और इसका भी मेरा ख्याल है कि वर्किंग की थी हमने। चलो बहरहाल ये तो एंट्री थी सिंपल, 175 से रीपेमेंट नेगेटिव से, कितने से, नेगेटिव से। अच्छा जी, अब मुझे बताएं बच्चों, इधर देखो, इधर पैट कितने का है, वो तो उसने क्वेश्चन में खुद बताया ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया है, टैक्स है नहीं तो वही पैट होगा जी। बताएं जी, बताएं, कोई वजन तो नहीं आ रहा? आज आपने घर जाके ना एक काम करना है, चलो रहने दो, कल करेंगे जी। बताओ भाई बताओ, शाबाश। वजन कितने से, नहीं आ रहा, तो बस सर ना इधर वजन ना इधर। अगर वजन आना भी होता तो मेरा ख्याल है क्रेडिट साइड पे आता, एडिशनल कैपिटल, बहरहाल नहीं आना, ऑलरेडी बैलेंस है, क्या है, ऑलरेडी बैलेंस है, क्या है सर, इधर 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 भाई, इधर इधर डेबिट पे आता तो ड्राइंग होनी थी ना। अच्छा इधर जी। अच्छा एक काम और छोटा सा बच्चों, ये 60 की डेप्रिसिएशन असल में टोटल कितने की है, वो 230 की थी ना, वो 230 लिखना चाहिए था हमें, वो उधर दी है, वो असल में ये चकमा दिया ना उसने, उसने एडिशनल इंफॉर्मेशन में 60 की देखी, उसने कहा 170 बच्चे खुद देखें, करेंगे इंशाल्लाह, क्वेश्चन मजीद बेहतरी आती जाएगी। अच्छा आप मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो बहुत तवज्जो से, एक सवाल का जवाब दें। ड्यूरिंग द ईयर बच्चों, अच्छा हमने ना क्लोजिंग कैश तक जाना है, कहां तक जाना है, क्लोजिंग कैश तक जाना है, कहां तक जाना है, क्लोजिंग कैश तक जाना है, क्लोजिंग कैश मेरे भाई मैं, अच्छा क्लोजिंग कैश सिर्फ कैश नहीं होता, होता कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश और उसी तरह की कुछ चीजें, कैश एंड उसी तरह की, यानी कैश तो ये है, उसी तरह की चीजें हैं शॉर्ट टर्म लोन ये वाला। अच्छा अगर मैं आपसे ये कह दूं ड्यूरिंग द ईयर कैश आपके पास जो आया ना एक्टिविटी से, मिसाल के तौर पे वो है 10 रुपए का, कितने का,
₹2 का आपके पास पहले पड़ा था, तो क्लोजिंग में कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए भाई? 12 का ना। और अगर मैं आपसे कहूं ड्यूरिंग द ईयर कैश आया, ड्यूरिंग द ईयर कैश आया ₹10 का, और मैं कहूं लाइबिलिटी थी आपकी पिछले साल ₹4 की, तो अब आपका क्लोजिंग कितना होना चाहिए? भाई सुन लो ना, सुन लो भाई, सुन लो, आकिब सुनो गौर से जी। मैं आपसे ये कह रहा हूं ड्यूरिंग द ईयर जो कैश था वो था जी कितने का? बोलो शाबाश। ड्यूरिंग द ईयर कैश कितने का था? बोलो शाबाश। ₹6 का। कितने का? ₹4 की क्या थी बच्चों? नहीं नहीं, टोटल कैश कितना मैंने पहले बोला? ₹10 का। ₹2 क्या है भाई? किधर जा रहे हो सब? सीएम नहीं। अच्छा, दी कैश कितने का है बच्चों? जल्दी से बोलो शाबाश। ₹10 का। ₹2 का क्या है? पिछले वाले साल का। कितना? तो मेरे भाई क्लोजिंग कितना हुआ? ₹12। कितना भैया? ₹12। मेरे मासूम दोस्तों, इसी बात को मैं इस तरह कहता हूं जी, हमारे पास कैश है जी ₹10 का। कितने का? पिछले साल का जो क्लोजिंग था यानी हमारा ओपनिंग, वो थी ₹4 की लाइबिलिटी। कैश एंड कैश जैसी कुछ चीजें, वो ₹4 की लाइबिलिटी। तो हमारे पास क्लोजिंग पे कैश कितना होना चाहिए? यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओए 6, ओए ड्यूरिंग द ईयर कैश आया 4 की लाइबिलिटी, तो 6 ना हुआ जी। अब मेरे भाई बहुत तवज्जो से मुझे बताएं, काजी इधर देखो, इधर इधर शाबाश, इधर देखो भाई, इधर देखो ना बेटा, आप आगे आ जाएं या उनको भी गुजरने देना, या गुजर जाएं। और अचानक तू ही रुक जा 1 मिनट। हेलो, चुप हो जाओ, इंसान बनो जी। इधर देखो, इधर भाई, इधर देखो, इधर। अब जल्दी से ये देखो, मुझे ना नेट कैश फ्लोज बताओ, इस साल कैश फ्लोज कितने हैं इस साल? वो तीनों एक्टिविटीज की आएंगी तो फिर ही बात बनेगी ना। इधर देखो, मुझे पहले ना इस डिब्बे का टोटल करवाओ। क्या करो बच्चों? इस डिब्बे का ना मुझे टोटल करवाओ, करवाओ शाबाश। ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो नहीं था ना। इस 1 पॉजिटिव से नेगेटिव से प्रॉफिट में ये ऐड करो, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा। ये कितना? कितना बच्चों? 244 कैसे आ सकता है? आप वर्किंग कैपिटल चेंजेस के डिब्बे को ऐड लेस करो, और सही तरह बताना, एक छोटी सी अमाउंट हमारे सवाल को गलत कर सकती है। और नहीं, सोल्यूशन ना खोलो भाई, इसको गोली मारो। इधर देखो, मैं भी सोल्यूशन से दिखा देता फिर। ये लो, ये लो, ये लो। 2 घंटे से खप रहे हो पूरे आज दिन में। 2.5 घंटे में मेरा ख्याल यही एक सवाल किया हमने, इतना स्लो स्लो जी। 4 नेगेटिव में। अच्छा मेरी बात सुने ना, तो बच्चे बात सुनो, ना तो इंटरेस्ट पेड है ना ही टैक्स पेड है। अब ना मेरी बात तवज्जो से सुननी है भाई, सुनो बात सुनो, बात सुनो बच्चों, बहुत तवज्जो से बात सुनो भाई। इधर देखो गुड्डू, इधर देखो, एंड वाले सारे इधर देखो भाई। ये जवाब आया हमारे पास कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें से 2 चीजें माइनस होंगी तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आएंगी। मुझे अच्छी तरह याद है, एक दफा ना एक सवाल आया था एमसीक्यूज, उसने ना ऑपरेशंस वाला कैश फ्लो देके ये वर्किंग करवाई थी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की, या फिर इस तरह का सवाल था, शायद रिवर्सल करवाई थी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देके ये 1-2 चीजें देके उसने रिवर्सल करवाया था। तो याद रखना है, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस ये डिफरेंट चीज है, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये डिफरेंट चीज है। डन मेरे भाई? चलो बताओ शाबाश, कितने? ये पॉजिटिव है, क्या है? खैर इधर भी यही होगा ना, 615। इसमें था ये माइनस। अच्छा मुझे बताओ मेरे भाई, डिविडेंड शिविडेंड नहीं है इधर का, बताओ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का कितना है? 140। पॉजिटिव है नेगेटिव? तवज्जो से बताना है। अच्छा मुझे सी का बताओ, 100, और ये नेगेटिव में हो, कंफर्म बात है? 640 नेगेटिव जी। भाई एंड वाले सवाल कर रहे हो, मैं बोल भी रहा हूं साथ साथ ना। ये 640 नेगेटिव। अब देखो मेरी बात सुनो, 643 है भाई, तवज्जो से बात सुनो शाबाश। कैलकुलेटर पकड़ो जी, कैलकुलेटर पकड़ो शाबाश जी। ये है जी 615। क्या है बच्चों? 615 का दी एसी बंद कर दो 2 मिनट के लिए बस।
नहीं है, अच्छा चलो, ये 615 क्या है बच्चों, प्लस 141 प्लस क्या बच्चों 141 प्लस क्या माइनस 643 113। ये बच्चों आपके पास ड्यूरिंग द ईयर कैश आया मुख्तलिफ एक्टिविटी से, तीनों का मजमुई कैश कितना आया। अब हमने क्या देखना है जी, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लोजिंग जरक भाई, क्लोजिंग कैश एंड इक्विवेलेंट। इधर भाई, इधर इधर जलील, इधर देख तू, पकड़ा दो कैलकुलेटर, ओह सॉरी रिमोट। आज पास कर दो, पास कर दो, पास करो, जल्दी करो, ये अहम बात है। ये काजी इसको थोड़ा करो, बंद करो जरा, हवा पड़ रही टांगों सीधी जी। आप सुनो भाई, इधर सुनो, अहम बात है ना, अहम बात है। ये तो ड्यूरिंग द ईयर कैश आया आपके पास, क्या आया। इधर बताएं बच्चों मुझे, पिछले साल के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने हैं बताइएगा। 548 नेगेटिव। इधर बताएं 4, ये भी नेगेटिव। इधर देखें, असल में ना, असल में इधर देखो, हमारा जो क्लोजिंग है ना, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो 435 है। क्या है, हमने ड्यूरिंग द ईयर कैश निकाला। अब मुझे बताएं इसमें क्या करना पड़ेगा, कैश और उस जैसी कुछ चीजों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड कैश एंड कैश। भाई ये कहां से आया, वर्किंग नंबर 1 से, पिछले साल का लेना है। ओपनिंग लिख रहा हूं मैं, पिछले साल का क्लोजिंग हमारा ओपनिंग होगा ना, कितना 5। बताएं मेरे भाई, इधर क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैश और उस जैसी कुछ कितना भाई। ये आपका सवाल सही है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, क्या बात है, मेरी बात सुनो, इधर देखो गुड्डू, इधर देखो, पेपर में आपने ये हरकत नहीं करनी। बस आप लिख देंगे, आप पिछले साल वाले को ओपनिंग में लिख देंगे और एंड वाले को इधर लिख देंगे। लेकिन अगर मैच ना हो, खबरदार, अगर किसी ने पेपर में मैच नहीं है ना, पहले बता रहा हूं मैं, ना ही करना है भाई। मैं सीधी सी बात बता रहा हूं, हमने कोई सर्टिफिकेट के लिए तो पढ़ना नहीं है। हाँ नहीं भाई, सीधी सी बात है, सीधी अप्रोच भाई, सीधी सी बात है ना, मैं आपको पहले बता रहा हूं, हमारी अप्रोच होती है बच्चा पास हो, क्या हो, पास हो, और इंशाल्लाह हो जाएंगे इजीली। अगर सर्टिफिकेट की गेम हो ना, तो फिर तो सिर्फ लाइक बच्चे पास होंगे। फिर मेथोडोलॉजी पढ़ाने की ऐसी होगी कि सिर्फ लाइक बच्चे पास होंगे बस, क्योंकि फिर हम बस परफेक्शन है, फिर क्या है, तो वो नहीं भाई, बस इंशाल्लाह पास हो जाना है हमने, ये आ जाएगा भाई। डन सर, डन सर जी। अच्छा अब मेरे मासूम दोस्तों, अब आपने क्या करना है भाई, सुन लो मेरी बात, सुनो ना, मेरी बात सुनो। अब आपने करना क्या है भाई, आपने जाके फॉर्मेट देखना है, वो स्टेप्स देखने हैं। क्या देखने हैं जी, जो बच्चा उन स्टेप्स को नहीं फॉलो करेगा ना, तो कैश फ्लो का सवाल आपको शायद मुश्किल लगे। अब 3-4 सवाल करने के बाद बहुत आसान हो जाएगा। आपने घर जाके स्टेप्स 6, फिर मेरे भाई आपने, बल्कि पहले आपने फॉर्मेट देख के बनाना है। क्या करना है, पहले आपने क्या करना है मेरे भाई। अच्छा फॉर्मेट लिखा किधर है किताब में, ये भी जरा बता, मैं आपको बता दूं। भाई बात सुने, सुने बात। अच्छा मैं ज्यादा होमवर्क नहीं देता, एक क्वेश्चन तो दे दूं ना, ये वाला, और ये वाला तो करना पड़ेगा ना, यही वाला कर लेना बस। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 में फॉर्मेट है, एक दफा फॉर्मेट आप देख के बनाएंगे, 3 दफा ना बनाओ, दूसरी दफा जुबानी, और फिर आपने ये क्वेश्चन बस यही वाला दोबारा कर लेना है। होमवर्क नहीं दे रहा और मजीद नहीं दे रहा बस। ओके, टर्म टेस्ट है। अच्छा अच्छा मेरी बात सुने भाई, अब मुझे भी तो बोलने का मौका दो ना। जिस दिन देखो, आपको समझना चाहिए ना,
खुद समझ लो यार, नहीं एक बंदा ठीक तो आप उसे तंग करी जा रहे हो भाई, चुप हो जाओ ना 2 मिनट। अच्छा मेरी बात सुनो भाई, मशवरा दे दें, कल जो है टर्म टेस्ट ले लें या नेक्स्ट वीक ले लें? चलें, इस वीक नहीं आपसे, आपका टेस्ट नॉर्मल तो होगा। नॉर्मल टेस्ट किस चीज का होगा? नहीं ये तो नहीं ना, ये तो भी इनिशियल स्टेज है। IS 1 और 8 बस वही आपका टेस्ट होगा। डन जी। अच्छा अब तो होमवर्क देने दो, फिर आपने 2 दफा फॉर्मेट बनाना है। चलो बस ठीक है, यही कर लो। ओके, अल्लाह हाफिज।